जय हिंद दोस्तों, राज दिल से में आपका स्वागत है। तो हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल जो कि आपको मैंने बताया कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में चल रहा है, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, और इसे मैं अटेंड कर रहा हूँ। और आज मैंने देखी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसका नाम था सैम खोर। फिल्म की डायरेक्टर है एमी बरवा, और ये फिल्म की खासियत है कि ये फिल्म इफ़ी 2021 में ओपनिंग में लगी थी। इट वॉज द ओपनिंग फिल्म देयर, इफ़ी गोवा, जो मैं हमेशा अटेंड करता हूँ। लास्ट ईयर नहीं कर पाया ड्यू टू कोविड। और सैम खोर की स्टोरी बहुत ही अलग फिल्म थी क्योंकि ये ट्राइबल्स के ऊपर थी। एमी बरवा ने क्योंकि खुद ही इसमें उन्होंने लीड रोल भी किया है और वो डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म की। उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत रिसर्च वर्क किया। बाई चांस वो फिल्म देखने के लिए साथ में आई भी हुई थी और उन्होंने पब्लिक से बात भी की, इंटरेक्शन भी हुआ उनके साथ। फिल्म की स्टोरी एक ऐसी फैमिली की है जो एक ट्राइबल फैमिली है, जो एमी बरवा जी ने बताया कि वहाँ उस जगह जब उन्होंने विज़िट किया, वहाँ पर करीबन 1000 लोगों की आबादी है और उधर किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं है उस गांव के अंदर। वो लोग अपनी ज़िंदगी उस गांव के अंदर ही जीते हैं, कहीं बाहर की दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई इंटरनेट, कोई फ़ोन, कोई बातचीत, कोई आना जाना, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिल्म के अंदर जिस फैमिली की स्टोरी दिखाई जाती है, उसका जो पति है, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। एक ऐसा गांव है हमारे देश में, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां पर कि अगर डिलीवरी के समय माँ की मृत्यु हो जाती है और डिलीवर्ड बच्चा गर्ल चाइल्ड है, लड़की है, तो उस माँ की अंत्येष्टि के साथ, यानी कि अंतिम संस्कार के समय, उस बच्ची को भी ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। अगर लड़का हुआ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर लड़की हुई और माँ की मृत्यु हो गई तो उस माँ के साथ उस बच्चे को भी ख़त्म कर दिया जाता है। माँ, क्योंकि माँ नहीं रही तो बच्ची को जीने का अधिकार नहीं है वहाँ पर। बेटा हुआ तो उसको आगे सरवाइव करवाते हैं, लेकिन अगर माँ की मृत्यु हुई और साथ में बिटिया को जन्म दिया है तो उस बच्ची को भी दफना दिया जाता है जिंदा। और ये सच है। फिल्म को देखते हुए ही मतलब कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ पर महसूस किया है, जाना है, लोगों से बात की है। ये सुनकर तो और ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था कि ऐसी भी कोई जगह हमारे देश में अभी भी है। हम बहुत फिल्मों में ऐसा देखते हैं, कहीं पर दूध के अंदर बच्ची अगर बेटी हुई तो उसको दूध में डुबो दिया जाता है कि अगले जन्म में बेटा होकर आना, वगैरह वगैरह, ऐसा कई फिल्मों में दिखाया है। लेकिन ये तो खुद डायरेक्टर ने बताया कि वो खुद वहाँ पर होकर आई हैं, उन्होंने ये सब कुछ देखा है, सुना है, समझा है। बेहद गरीबी है वहाँ पर, कोई किसी और तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। सब कुछ नेचर पर उनका डिपेंड करता है। अपने खेती बाड़ी और पशुपालन, इन्हीं सब चीज़ों से वो लोग सरवाइव करते हैं। लेकिन बड़ी और दूसरी विडंबना, वहाँ पर शादियाँ जो हैं बच्चों की 8 से 10 साल की उम्र में कर दी जाती हैं। एक हादसे में पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी के ऊपर उन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। जो स्टोरी है फिल्म की, उन तीनों बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे पिता के ना होने के कारण अब जंगल में जाते हैं कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर शेर का अटैक हो जाता है, जिसके अंदर एक बच्चे को शेर ले जाता है और दूसरा बच्चा जो रह जाता है वो बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में है। अब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा उसको। उसके लिए वहाँ का कोई तांत्रिक है जो आकर उसका इलाज करता है। इलाज भी क्या करता है, उसके ऊपर सिर्फ मंत्र फूंकता है। जब उसकी माँ देखती है कि मेरे बच्चे की हालत तो बहुत बिगड़ रही है और ये मर जाएगा, वो जब कहती है कि मुझे इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, तो इस बात पर पूरा का पूरा समुदाय उसको बहिष्कृत कर देता है, उससे अलग हो जाता है। और इस बात के डर से वो बेचारी वापस उस तांत्रिक के पास, ओझा के पास, जो भी कहिए आप उसको, उसके पाँव पड़ती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन वो उसकी माफ़ी उसे नहीं देता और वहाँ उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब रह गई सिर्फ माँ और बेटी। बेटी की शादी पक्की हो चुकी थी तभी जब उसने जन्म लिया था। अब उस बेटी की शादी कर दी जाती है। करीबन 11 साल की उम्र में वो एक बच्चे को जन्म देती है
और जब बच्चे को जन्म देती है, जन्म देते समय उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उसकी डिलीवर्ड होती है बेटी। यहाँ है ट्विस्ट कि अब माँ क्या करेगी, क्योंकि उसने पहले भी एक कोशिश की थी अपने एक और औरत के मरने पर उसकी बेटी को बचाने की, लेकिन उसको किसी ने साथ नहीं दिया, उस बच्ची को दफना दिया गया। अब अपनी बेटी की बच्ची को वो कैसे बचाएगी, क्योंकि उसके पास अब जीने का कोई साधन नहीं है, ना पति है, ना बेटे हैं, ना बेटी है, सिर्फ वो बच्ची है उसकी नातिन। तो फिल्म बहुत इंटेंस है, बहुत कई जगह पर तो आके मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है, और ये सब कुछ सच है। सबसे बड़ी बात है, एमी बरवा ने खुद ही बताया है कि उन्होंने उस गांव में जाकर कितनी मशक्क़त से, कितनी मुश्किल से उनकी खुद की लैंग्वेज को सीखा। विभाषा उनकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को सीखा उन्होंने, और उस लैंग्वेज को सीखने के बाद उन्हीं के तरह के परिधान में वो जाती थी, उनसे बात करती थी। उन्हें कई बार निकाल दिया गया, कई बार बहुत मुश्किलों से उनसे बात की गई, उन्होंने समझा उनको, तब वो फिल्म उनकी चीज़ पर, वो उस पूरी लाइफ लाइन पर वो फिल्म बना पाई। बहुत ही एक अलग सिनेमा है, आप सभी को देखनी चाहिए। अभी तो ये फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है, और यहाँ पर हैबिटेट में आज इसकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, कहीं और आपको देखने मिलती है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को। मैं बाकी डिटेल्स फिल्म की आपको बायो में दूंगा, और आपसे फिर से कहूँगा आइए हैबिटेट। 15 मई तक अभी ये फेस्टिवल यहाँ पर चालू है, ऑनलाइन बुकिंग्स शुरू हैं, तो प्लीज़ डू कम एंजॉय द फेस्टिवल। मैं राज दिल से, जय हिंद।